Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture number 2 of science for class 7. We'll start chapter number 11, transport in human. Open your book, page number 36, transport in humans. In human, things are transported around the body in the circulatory system. हमारी बॉडी में जो थिंग्स सर्कुलेट करती हैं, जैसे फूड, मटेरियल, वाटर, ऑक्सीजन या वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से आउट होते हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है, जिसमें ब्लड होता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड आर्टरीज होती हैं, वेन्स हैं, एंड कैपिलरीज। बट ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। ब्लड इज पंप थ्रू दीज ब्लड वेसल्स बाय द हार्ट के थ्रू। अब हार्ट, ये डायग्राम देखें हार्ट की। द हार्ट इज अ पंप। हार्ट सिर्फ पंप के तौर पर काम करता है, जैसे हम पंप यूज करते हैं ना वाटर निकालने के लिए, इसी तरह हार्ट जो है वो इन वेजल्स के थ्रू ब्लड जो है वो पूरे बॉडी को भेजता है। द हार्ट इज अ पंप मेड ऑफ मसल्स। इट इज अबाउट द साइज ऑफ अ क्लेंच्ड फिस्ट। आप अपने जैसे एक हैंड को बंद करेंगे ना, जैसे जिसको हम कहते हैं मुट्ठी बनाना, इतना साइज होता है हार्ट का तकरीबन। एंड हैज द जॉब ऑफ पंपिंग ब्लड अराउंड द बॉडी। हार्ट का काम क्या है कि बॉडी को जो है वो पंप करना ब्लड। द स्पेस इनसाइड द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। 4 पोर्शंस बने हुए थे हार्ट के अंदर। आपने अगर किस जानवर से बात करते हैं ना तो उसके अंदर देखते हैं उस। द टॉप 2 आर द आर्टरीज। ऊपर वाले उनको आर्टरिया कहते हैं, एंड द बॉटम वाले जो हैं वो 2 आर द वेंट्रिकल्स हैं। वॉल्व लगे होते हैं। वॉल्व्स इनसाइड द हार्ट स्टॉप ब्लड फ्लोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी। द हार्ट हैज इट्स ओन ब्लड सप्लाई भी होती है, हार्ट को भी ब्लड सप्लाई जाती है। दिस इज कॉल्ड बाय द कोरोनरी आर्टरी एंड दिस इज कैरिड बाय द कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स के थ्रू। नेक्स्ट बेटा पेज। ये हमें आउटसाइड हार्ट दिया, बाहर से ऐसा नजर आता है। अब इसको अगर काटते हैं तो ये इनसाइड द हार्ट है, नीचे वाला ये। अब इसमें क्या है, लेफ्ट साइड पे देखें, ये वेन्स हैं, ये इनको क्या कहेंगे, कैरीज ब्लड टू द लंग्स। ये आर्टरीज हैं, ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर जाएंगी। और ये नीचे देखें, ये है दिस वॉल्व। ये वॉल्व स्टॉप करता है ब्लड गोइंग बैक इनटू द हार्ट, हार्ट में वापस बैक होने के लिए। ये यहां पर ये वॉल्व ये लगा। नेक्स्ट, दिस वेन कैरीज ब्लड इनटू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी। ये बॉडी से हार्ट में लेकर आता है। ये राइट एट्रियम है। द राइट एट्रियम हैज थिन वॉल्स। इसकी जो वॉल्स होती हैं बारीक होती हैं। अब ये जो वॉल्स हैं, ये यहां पर दीज वॉल्स स्ट्रिंग्स होल्ड द वॉल फ्लैप्स इन प्लेस। नेक्स्ट आ जाए, ये दिस वॉल्व, ये जो वॉल्व है यहाँ पर, दिस वॉल्व स्टॉप ब्लड गोइंग बैक इनटू द राइट एट्रियम में जाने से ब्लड को रोकता है। अब ये देख लें, ये है राइट वेंट्रिकल। द राइट वेंट्रिकल हैज थिक वॉल होती है, इट पंप ब्लड टू द लंग्स। ये लंग्स की तरफ ब्लड लेकर जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल ये देख लें, हैज वेरी थिक वॉल होती है, इट पंप ब्लड टू द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स के अलावा पूरे बॉडी को भेजता है, यानी कि इसके अंदर फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दिस वॉल्व, ये वॉल्व स्टॉप ब्लड गोइंग बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम में जाने से रोकता है। अब ये देख लें, द लेफ्ट एट्रियम में हैज थिन वॉल होती हैं इसके। अब ये जो वेन्स है, दिस वेन कैरीज ब्लड इनटू द हार्ट फ्रॉम द लंग्स से हार्ट में आता है। ये भी ऑक्सीजनेटेड है जो लंग्स से हार्ट में आएगा। दिस आर्टरी कैरी ब्लड टू द बॉडी, बॉडी को ब्लड लेकर जाता। अब बेटा आ जाए आप नेक्स्ट पेज पर। ब्लड क्या है, पेज नंबर 138। ब्लड इज अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा कहते हैं, विद रेड सेल्स होते हैं, व्हाइट सेल्स होते हैं, एंड प्लेटलेट्स होते हैं फ्लोटिंग इन इट, इसके अंदर होते हैं।
blood look red because there are many more red blood cell than white blood cell. तो रेड ब्लड सेल ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से इसका कलर रेड नज़र आता है. देयर आर अबाउट 5.5 लीटर ऑफ ब्लड इन योर बॉडी. हमारे बॉडी में तकरीबन 5.5 लीटर ब्लड है. ये इसका कलर देखें प्लाज्मा का, ये ऊपर वाला कलर है. When blood is left for a while the सेल सिंक हो जाते हैं, नीचे आ जाएंगे, बॉटम में चले जाएंगे और प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा. ये देखिए प्लाज्मा क्या है. प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर. स्ट्रॉ कलर है, इसको स्ट्रॉ कलर कहेंगे. लिक्विड इट इज मेनली वाटर विद सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन. इसके अंदर वाटर है और दूसरी सब्सटेंसेस डिजॉल्व होती हैं. दीज इंक्लूड डाइजेस्टेड फूड है फ्रॉम द इंटेस्टाइन. कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यूरिया होती है जिसको वेस्ट कहते हैं फ्रॉम द सेल, एंड हार्मोन्स होते हैं फ्रॉम स्पेशल ग्लैंड्स लोकेटेड अराउंड द बॉडी. अब रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स आर मेड इन द मैरो ऑफ लार्ज बोन्स में होती हैं, सच एज द रिब्स में. दे आर राउंड विद अ हॉलो ऑन बोथ साइड. ये कलर, ये देख लें इसकी शेप और कलर. विच, अच्छा ये हॉलो होती हैं बोथ साइड से, विच इंक्रीज दियर सरफेस एरिया. रेड सेल्स आर रेड बिकॉज दे कंटेन अ केमिकल कॉल्ड हेमोग्लोबिन. की वजह से वो रेड नजर आते हैं. दियर जॉब इज टू कैरी ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स इन द ब्लड. लंग्स से पूरे जो है वो बॉडी तक लेकर जाते हैं, रेड ऑक्सीजन लेकर जाते हैं. रेड सेल्स आर अनयूजुअल बिकॉज दे हैव नो न्यूक्लियस. इनका न्यूक्लियस नहीं होता, विच मीन दे डू नॉट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ्स. कुछ मंथ्स तक ये जिंदा रहते हैं, फिर बनते रहते हैं. रेड सेल पिक अप ऑक्सीजन एज ब्लड इज पंपिंग थ्रू द लंग्स. ऑक्सीजन लेता है ये. हेमोग्लोबिन ज्वाइन विद ऑक्सीजन टू मेक रेड बनाता है. एज इट ट्रेवल अराउंड द बॉडी द ऑक्सी हेमोग्लोबिन, वो जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो हेमोग्लोबिन रिलीजेस द ऑक्सीजन टू द सेल. हर सेल को ऑक्सीजन देता है. विदाउट ऑक्सीजन इट इज पंप बैक टू द लंग्स टू कलेक्ट मोर. जब इसके पास ऑक्सीजन नहीं होगी वापस लंग्स में आ जाएगा ऑक्सीजन कलेक्ट करने के लिए. ऑक्सी हेमोग्लोबिन विच इज ब्राइट चेंजेस हैं, विच इज ब्राइट चेंजेस बैक टू द हेमोग्लोबिन में चेंज हो जाएगा. ब्लड इज अ डल रेड कलर बिफोर होता है. ये इसका पूरा सर्कल दिखाया, ठीक है. लंग से ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन पूरे बॉडी को, और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो वो वापस लंग्स की तरफ आएगा. अब बेटा आज नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 139. वाइट ब्लड सेल्स के. वाइट ब्लड सेल्स हैव अ बिग न्यूक्लियस. उनका न्यूक्लियस बड़ा होता है. एंड कैन चेंज दियर शेप. अपनी वो शेप भी चेंज कर लेते हैं. दियर जॉब इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज. बीमारियों से बचाता है. इसका मतलब इम्यूनिटी हमारी ये बढ़ाता है. सम वाइट सेल्स ईट द माइक्रोब जम्स को खा लेता है ये. दैट कॉज डिजीज, जो बीमारियां फैलाते हैं. अदर मेक एंटीबॉडीज बनाता है, और जिसको एंटीटॉक्सिन्स कहते हैं. ये भी हमें बीमारियों से बचाते हैं. एंटीबॉडीज आर केमिकल्स होते हैं दैट डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डिजॉल्विंग दैम. अपने अंदर डिजॉल्व कर लेते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बीमारियां फैलाने वाले जर्म्स को ख़त्म कर देते हैं. दे इज़ अ डिफरेंट एंटीबॉडी होता है फॉर ईच काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हर एक के लिए मुख्तलिफ एंटीबॉडीज होती है. एंटीटॉक्सिन्स ब्रेक डाउन टॉक्सिन को ब्रेक डाउन करते हैं, जिसको पॉइजन्स कहते हैं, दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करते हैं. ये देख लें, वाइट ब्लड सेल स्क्वीज थ्रू कैपिलरी के अंदर वॉल्स में आ जाता है. कैपिलरी कट, ये देखें ना, ये कट साइज है इसका, ये कट किया है ये ओपन, तो बैक्टीरिया वगैरह को ये इनगल्फ कर लेते हैं. प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स आर बिट ऑफ सेल, पूरे सेल नहीं होते. ब्रोकन ऑफ लार्जर सेल इन द बोन मैरो में होते हैं. दे हेल्प टू क्लॉट द ब्लड, ब्लड को क्लॉट करते हैं. एंड स्टॉप ब्लीडिंग कट, अगर कट लग जाए ना तो ब्लीडिंग होती है, और वो प्लेटलेट्स की वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है. तो इसका वर्क क्या होता है? प्लेटलेट्स कॉज टाइनी फाइबर टू फॉर्म अ नेट अक्रॉस द कट, तो वो नेट की तरह बना देते हैं. ये डायग्राम देखें. रेड सेल गेट
कॉट इन द नेट में फंस जाते हैं, फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट हो जाता है, खून ज़्यादा बहता नहीं है, फ्लो नहीं करेगा। नंबर 2 है द सरफेस ऑफ द क्लॉट हार्डन्स हो जाएगी टू फॉर्म आ स्कैब, दिस कीप्स द कट क्लीन वाइल न्यू स्किन जो है वो ग्रो करेगी। ये इसमें सारा वर्किंग दिखाई हुई है। अब बेटा होमवर्क में देख लें, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, मैंने आपको लिख के दी, आपने इसको फिल करना है, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पर आपके पास जो है ना, पेज नंबर 140 पर टेस्ट योर सेल्फ है। इसके बेटा आंसर जो अभी हमने किया ना, इसके अंदर आपको इजीली अवेलेबल होंगे, मिल जाएंगे। तो इसके आपने आंसर्स नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है, ठीक है। रजिस्टर्स में लिखना है, ठीक है। तो रजिस्टर्स इंशाल्लाह सैटरडे को सबमिट होंगे, जिस तरह आपके पेपर्स हो रहे हैं। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।